भाई भाभी को बहुत मारा करता था और मेरी माँ भी भाई का साथ ही देती थी। भाभी को सिर्फ और सिर्फ मेरा सहारा होता था और मुझे वो अपने दुख सुनाया करती थी। एक रात भाभी मुझे अपने दुख सुना रही थी और मेरे दिल में भी शैतान आ गया और इसके बाद में और भाभी मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। मेरा एक भाई है। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। मेरी वालदा अभी हयात थी। घर में हम टोटल 4 मेंबर ही हुआ करते थे और भाई अम्मी में और भाभी जिसका नाम आलिया था वो बहुत अच्छी और नेक लड़की थी। लेकिन मेरा भाई बहुत बदतमीज किस्म का इंसान था। वो भाभी का जरा भी ख्याल नहीं रखा करता था, बल्कि हर बात पर उसे मारना या लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया करता था। मेरी माँ भी कोई मौके हाथ से जाने नहीं देती थी। वो भी भाभी के साथ ही ज्यादती क्या करती थी। जरा सी बात पर भाभी को सुनाना या हल्का सा अगर नमक वगैरह भी सालन में तेज या कम हो जाए तो इस पर भी भाभी को खरी खरी सुना दिया करती थी। और यहाँ तक कि उनके मैके वालों को भी नहीं छोड़ती थी, उनको भी साथ में ही बड़ा भला कहा करती थी। हालांकि भाभी इंसान थी, इंसान से गलती हो जाती है। सालन में अगर नमक तेज हो गया तो इसमें भाभी के मैके वालों की क्या गलती थी। लेकिन मेरी माँ ये बात नहीं समझ रही थी और मेरे भाई भी भाभी का बिल्कुल साथ नहीं दिया करते थे। मुझे भाभी पर बहुत ज्यादा तरस आता था, लेकिन मैं सबसे छोटा था और किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरा भाई भी बैठा देख रहा होता था। एक रात भाभी ने भाई से बहुत ज्यादा मार खाई और वे जख्मी हालत में फिर रही थी। मैंने भाभी को देखा और उनकी मरहम पट्टी वगैरह कर दी थी और इसके बाद भाभी जाकर अपने कमरे में सो गई थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। मुझे भाभी का बार बार वो जख्मी चेहरा नजर आ रहा था। मेरे बस में नहीं था कि मैं भाई को इतना मारूं कि मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दूं। लेकिन मेरे बस मैं कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ भाभी की तरफ देखता और खामोशी से अंदर ही अंदर कड़ता रहता था। और यही मामला सुबह से शुरू हो जाता और शाम या रात तक यही काम चलता रहता था। सारा दिन भाभी बेचारे की बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन वो आगे से एक लफ्ज भी नहीं बोला करती थी। एक रात में अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था कि मुझे भाभी की सिसकियां लेने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर बाहर आया और देखा कि भाभी को बाई ने बहुत ज्यादा मारा है। वो बेचारी रो रही। मैंने उनको अपने कमरे में बुला लिया था और वहां पर थोड़ी देर उनको बैठाया और पानी वगैरह पिलाकर मैंने उनको भेज दिया था। भाभी को कमरे से निकलते हुए मेरी माँ ने देख लिया था और उसने भाई को बता दिया। भाई भी मेरे साथ शदीद गुस्सा हुआ था कि तुम मेरी बीबी को लेकर कमरे में क्यों गए थे। मैंने आगे से किसी जैस का जवाब नहीं दिया था और भाभी भी आगे से कुछ नहीं बोल रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई कि भाई बाहर से आए और आकर कहने लगे कि अजीब लोग हैं कि घर की औरतों को भी नहीं छोड़ते। मेरी माँ पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि आजकल लोग अपनी बाबियों को भी माफ़ी नहीं देते। ये बात सुनने के बाद मेरा खून खोलने लगा कि अब बात शख्स से किरदार पर आ चुकी है। अब मैं किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोला था और भाभी ने भी आगे से कोई जवाब नहीं दिया था। तो इन का शक यकीन में बदल गया था। एक दिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब मैं इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। शाम में मैं घर आया तो देखा कि सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। मैं अपने कमरे में चला गया था और भाभी बेचारी फिर जख्मी हालत में थी। और इस राहत में जब कमरे से निकलने लगा तो मेरे कमरे के बाहर एक पर्ची पड़ी हुई थी। मैंने देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं जा रही हूँ। भाभी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई थी। सुबह उठते ही मेरी माँ और भाई ने भाभी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए थे। कोई भी बात करते सारा कसूर भाभी की तरफ ही जाता था। और कुछ दिनों के बाद भाभी ने मुझे एक कोरियर के जरिए खत भेजा। मैंने वो पढ़ा तो मेरा दिल रोने लगा था। उन्होंने मुझे ये लिखा हुआ था कि जिस तरह तुमने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पानी पिलाया तो मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में कोई तो मर्द है ना कि जिसे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ और मेरा साथ दिया। कई महीने गुजर गए। मैं भाभी का खत रोज निकालता और रात को पढ़ा करता था और भाई ने भाभी को तलाक दे दी थी
और नई शादी की तैयारी करने लगे थे। एक जगह तो रिश्ता देखने के बाद भाई की शादी हो गई थी वही जाली। मुस्कुराते और खुशियां मेहमान आए, खाना खाया और चले गए। उसके बाद फिर से नई भाभी के साथ वही सारा मामला शुरू हो गया था। मैं अब इन सारी चीज़ों से तंग आ चुका था और मैं कहीं घूमने चला गया था। कहीं पहाड़ों में मुझे किसी ने भाभी का पता बता दिया। अब वो मेरी भाभी तो नहीं रही थी, लेकिन मुझे आलिया का पता बता दिया था। मैं उसके घर चला गया और वहाँ जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने से आलिया निकली। एकदम से मुझे देखने के बाद पेली पड़ गई और उसके बाद उसने अपने होश संभाले और गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा बरसों से इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मेरे लिए ज़रूर आओगे। और मैंने भाभी को वहाँ से लिया और मोहल्ले की एक मस्जिद में मौलवी साहब और गवाहान की मौजूदगी में इसके साथ निकाह कर लिया और इसको अपने घर ले आया था। उसके बाद मेरी माँ और भाई ने बहुत शोर मुझाया कि इसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कहा कि वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैं एक लफ्ज़ भी उसके खिलाफ नहीं सुनूंगा। और उसके बाद कंपनी वालों ने मुझे कत्र भेज दिया था और मैं और अब मेरी बीवी दोनों सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।